सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे विप्रो के बारे में। तो जहां हमें विप्रो के अंदर आज के दिन एक नए के बराबर कंपनी ने परफॉर्म किया, कहीं ना कहीं फ्लैट हमें क्लोजिंग नजर आ चुका है। 559 रुपीज़ के आसपास विप्रो हमें क्लोज हुआ है। कंपनी को लेकर आज के दिन एक मल्टीपल अपडेट्स आए हैं। रिसेंट बेसिस के पर कंपनी के अंदर एक बहुत बड़े टारगेट हमें दिए गए हैं, तो वो टारगेट के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। उसके साथ साथ कंपनी का जो टेक्निकल चार्ट है वो बहुत कुछ सारी चीज़ें कहने की कोशिश कर रहा है। अगर आप चार्ट को दोस्तों फील करेंगे, अगर आपको चार्ट दोस्तों रीड करना आता है तो बहुत अच्छा खासा आपके लिए हेल्पफुल होगा, राइट। तो चार्ट भी हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि आपको समझ में आएगा कि कब हमें कंपनी के अंदर तेजी आ सकता है। देखिएगा, देखते देखते पिछले एक महीने में विप्रो कंपनी के द्वारा 14% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को मिल चुका है। अभी बहुत सारे लोगों का कमेंट आना हमें बंद हुआ है। बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे थे कि सर विप्रो के अंदर अभी हमें कोई तेजी नजर नहीं आ रही है, विप्रो ये कंपनी बहुत ज़्यादा बुरा है, विप्रो ये कंपनी और ज़्यादा डूबेगा। लेकिन तब हम लोग कंपनी के बारे में हम लोग बहुत पहले से आपके साथ शेयर करते आ रहे थे, एंड म्यूचुअल फंड्स का डेटा भी तब से हम लोग आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जब से कंपनी 370 रुपये, 380 रुपये, राइट, 400 रुपये इस लेवल्स पर हमें ट्रेड कर रहा था ना, तब से म्यूचुअल फंड्स लगातार हर एक महीने एग्रेसिवली हमें बाइंग कर रहे थे। और अगर आप इस चैनल को बहुत पहले से फॉलो करते अगर आ रहे हैं तो आप सभी को पता होगा कि 400 रुपये से म्यूचुअल फंड्स लगातार एग्रेसिवली फोकस कर रहे हैं। और हमने खुद आपके साथ 400 रुपये के आसपास इंपॉर्टेंट लेवल जब कंपनी ने ब्रेक किया था उस वक्त भी बात किया था। 450 रुपये का भी कंपनी का एक इंपॉर्टेंट लेवल्स था, वो भी कंपनी ने जब ब्रेक किया था उसके बाद भी दोस्तों हमने आपके साथ शेयर किया था। यहाँ हमें बाइंग करने का मौका है, और तब से अगर आप देखते आ रहे होंगे तो लगातार कंपनी के अंदर हमें तेजी आ रहा है। तो और ज्यादा हमें कंपनी के अंदर तेजी आ सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपडेट के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिएगा, द टेक्निकल पीक विप्रो कॉर्फोर्ज अमंग 7 स्टॉक दैट कैन रैली अप टू 32% इन शॉर्ट टर्म। इनके द्वारा यह बोला गया है एनालिस्ट के द्वारा, ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, कि विप्रो कंपनी, उसके साथ साथ कॉर्फोर्ज और ऐसे 7 कंपनीज है जिनके अंदर 32% तक का रैली तेजी नजर आ सकता है शॉर्ट टर्म के अंदर। और उस लिस्ट के अंदर हमें विप्रो कंपनी का नाम निकल के आया है। विप्रो कंपनी के अंदर बाइंग रिकमेंडेशन दिया गया है 560 रुपए का, स्टॉप लॉस रखा है 480 का, एंड टारगेट हमें दिया गया है 660 रुपए से लेके 740 रुपए का। यानी कि तो सब समझ सकते हो, करंट प्राइस से अगर आप कंपेयर करेंगे तो विप्रो कंपनी के अंदर करीब करीब 32% तक का रिटर्न हमें मिल सकता है, 32% तक का तेजी आ सकता है, ऐसे ब्रोकरेज फर्म का एंड एनालिस्ट का हमें मानना निकल के आ रहा है। अभी इसके अंदर मल्टीपल रीजन इनके द्वारा हमें कवर किया है। तो सबसे पहले रीजन इन्होंने जो कवर किया है वो रीजन है इनका Q1 का रिजल्ट। तो आप सभी को पता है अभी तक हमें विप्रो का Q1 का रिजल्ट नजर नहीं आया। जैसे कंपनी का रिजल्ट आएगा वैसे कंपनी के अंदर लगातार हमें तेजी नजर आएगा, क्योंकि इंडिया के अंदर जो आईटी सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है, फर्स्ट पोजीशन के ऊपर रैंक करता है, वो कंपनी कौन है, वो है टीसीएस। और टीसीएस कंपनी ने Q1 का रिजल्ट कैसे पेश किया आप सभी को पता है, बहुत शानदार तरीके से पेश किया। इस वजह से टीसीएस के अंदर 7 से 8% तक का तेजी उसी दिन हमें देखने को मिल चुका था, राइट। अभी जो टाइम है वो है विप्रो का और इन्फोसिस का। तो विप्रो का जो Q1 का रिजल्ट आने वाला है 19 जुलाई को, यानी कि कंपनी के द्वारा डेट हमें मेंशन किया है, रिजल्ट आएगा 19 जुलाई को। तो एक ही रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूँगा, ज़रूर कंपनी के अंदर या फिर ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि जब से मुझे कंपनी का Q1 का रिजल्ट नज़र आएगा 100% मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। एंड रिजल्ट कैसा आने वाला है, टीसीएस का कितना शानदार तरीके से रिजल्ट आएगा, वैसे जैसे कंपनी ने टीसीएस ने परफॉर्म किया उससे भी अच्छा हमें विप्रो कंपनी, इन्फोसिस कंपनी हमें पेश कर सकता है। क्योंकि आप सभी को पता होगा जो इन तीनों कंपनी का प्रॉब्लम क्या था ना, जो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर हमें प्रॉब्लम नजर आ रहा था ये सेगमेंट से। और बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज जो तीनों कंपनीज प्रोवाइड करता था, यही सर्विसेज के अंदर हमें प्रॉब्लम निकल के आ रहा था। इसी वजह से तीनों के तीनों कंपनी लगातार गिरावट के अंदर मिल रहा था। लेकिन अभी ब्रोकरेज फर्म के द्वारा भी बोला गया है, एनालिस्ट के द्वारा भी बोला गया है, एंड खुद नंबर्स हमसे बात कर रहे हैं कि अभी जो नंबर्स हमें निकल के आने वाले हैं उसके अंदर बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज जो सेगमेंट है, जो इन तीनों कंपनी मैक्सिमम रेवेन्यूज अपना जनरेट करता है, वो बहुत अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन यानी कि जितने सारे पहले बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर प्रॉब्लम थे वो अभी धीरे धीरे करके सॉल्व हो रहे। इस वजह से रिजल्ट्स कंपनीज का बहुत शानदार तरीके से आ सकते। तो इसी को ध्यान में रखते हुए
चंदन टपारिया के द्वारा ब्रोकरेज फर्म के द्वारा भी टारगेट दिया। एक तो बाइंग रिकमेंडेशन दिया है विप्रो के अंदर एंड टारगेट प्राइस 700 रुपीज़ तक का टारगेट हमें दिया गया है। तो मार्केट किस तरीके से एक्सपेक्ट करके चल रहा है ये दोस्तों अगर हम लोगों को पहले ही पता लगेगा तो कितना अच्छा होगा, राइट। वो भी डेटा हमें अब आ चुका है, तो वो डेटा आपके सामने है, आप देख सकते हो कि जून क्वार्टर का, जून 2024 यानी कि क्वार्टर 1 का ही एक्सपेक्टेशन से मार्केट का। तो मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है विप्रो के अंदर, देखो विप्रो का जो रिजल्ट आने वाला है 19 जुलाई को आने वाला है, राइट। तो अर्निंग पर शेयर के अंदर मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है 5.67। तो अगर विप्रो के द्वारा 5.67 से ज़्यादा यानी कि 5.70, 5.80 इस तरीके से अगर कंपनी परफॉर्म करता है तो मार्केट को बहुत अच्छा खासा सरप्राइज मिलेगा। उसके साथ साथ रेवेन्यूज मार्केट का मानना है 22,240 करोड़, यानी कि अगर कंपनी 22,240 करोड़ से ज़्यादा या परफॉर्म करता है, रिपोर्ट करता है, तो मार्केट बेहतरीन तरीके से सरप्राइज होगा और एक बहुत अच्छा खासा रैली हमें कंपनी के अंदर नजर आएगी। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे म्यूचुअल फंड्स का हर एक महीने का डेटा दोस्तों आपको पता है कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर, विप्रो के अंदर म्यूचुअल फंड्स लगातार दोस्तों बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली हमें बाइंग करते आ रहे हैं। एंड रिसेंटली जो जून महीने का डेटा अपडेट हुआ है ना, वो भी देखोगे तो आप चौंक जाओगे, जो कि 107 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 47 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग। अभी भी म्यूचुअल फंड्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली हमें बाइंग कर रहे हैं। वो हर एक महीने तो दोस्तों लगातार हमें बाइंग तो करते आ रहे हैं, लेकिन अभी भी लगातार हर एक महीने के अंदर हमें बाइंग कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि बहुत जल्द कंपनी के अंदर तेजी आ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी का अगर आप देखोगे इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस लेवल था, टेक्निकल चार्ट मैंने आपके सामने ओपन किया है। विप्रो का जो रेजिस्टेंस लेवल था, जो प्रीवियसली कंपनी ने एक बार अपना रेजिस्टेंस लिया था, उसी लेवल्स को कंपनी ने क्या किया, ब्रेक किया गया है। अभी कंपनी क्या कर रहा है, अभी कंपनी रिटेस्ट कर रहा है। जैसे कंपनी यहाँ से निकलेगा ना, आप देखते रह जाएगा, इतना अच्छा खासा कंपनी के अंदर तेजी आएगा। तो यही मौका या बाइंग करने का बहुत अच्छा खासा मौका, क्योंकि इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था ये लेवल्स पर। ये लेवल्स था 470 रुपए का। ये लेवल्स के ऊपर भी हमारा सिंपल एनालिसिस था कि जैसे कंपनी लेवल्स को निकालेगा, कंपनी रिटेस्ट करेगा, राइट, देखिएगा ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, और जैसे कंपनी जाएगा बहुत अच्छा खासा रैली आएगा। तो सबसे पहले तो टारगेट जो था हमारा 540 रुपए का, वो कंपनी ने अचीव किया। अभी जो अगला हमारा टारगेट होने वाला है वो डायरेक्टली 700 रुपीज़ तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। तो अभी फाइनली कंपनी बाहर दोस्तों निकल चुका है। आप देखना जैसे कंपनी अभी यहाँ से निकलेगा, अच्छी खासी रैली आएगा, तो जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी जरूर अप्लाई करना, क्योंकि इसके बाद आपको कंपनी बिल्कुल भी निवेश करने का मौका नहीं देगा। एंड ये कंपनी का फ्यूचर जो होने वाला है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होने वाला है, क्योंकि पास्ट का भी परफॉर्मेंस कंपनी का अच्छा है, और आने वाले फ्यूचर में आपको पता है कि विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस तीनों के तीनों जो बड़े कंपनीज है वो एआई के अंदर फोकस कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर फोकस कर रहा है। तो जो भी कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर फोकस करेगा, वो कंपनी का बिजनेस बहुत तेजी से आगे ग्रो होगा, राइट। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं केपीआईटी के बारे में। तो जहां हमें केपीआईटी के अंदर आज के दिन 2% तक का तेजी आया एंड 1880 रुपए के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुका है। तो आप सभी को पता होगा केपीआईटी कंपनी को लेके हम लोग कितना ज्यादा बुलिश थे। जिन जिन कंपनीज के बारे में दोस्तों हम लोग लेके बुलिश थे, ब्रेकआउट दिया हुआ था, सपोर्ट लिया हुआ था, ट्रेड लाइन बना हुआ था, उन सारी कंपनीज के अंदर शानदार तरीके से तेजी आ रहा है। जैसे कि इन्फोसिस के बारे में हमने डिस्कस किया था, विप्रो के बारे में दोस्तों हमने डिस्कस किया था, फिर रिसेंट बेसिस के ऊपर अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो मदरसन सुमी के अंदर दोस्तों हमने डिस्कस किया था, राइट। इन सारी कंपनीज का परफॉर्मेंस देखना, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को हमने डिस्कस किया था। तो इन सारी कंपनीज के अंदर शानदार तरीके से तेजी आ रहा है, और उसी में से एक कंपनी का नाम है केपीआईटी। ये कंपनी के अंदर क्या हो रहा था ना, एक ट्रेड लाइन था, नीचे से लगातार कंपनी यही ट्रेड लाइन के ऊपर सपोर्ट ले रहा था। जैसे कंपनी सपोर्ट लेता था, एक अच्छी खासी रैली आता था, फिर कंपनी ट्रेड लाइन पर आता था, सपोर्ट लेता था, अच्छी खासी रैली आता था। तो यही सपोर्ट लेवल के अंदर हमने बाइंग किया था। लेवल्स क्या था, 1350 रुपए का। आप सभी को दोस्तों पता होगा, जो लोग चैनल को फॉलो करते हैं ना, उन हर एक लोगों को ये बात पता है। तो केपीआईटी के द्वारा शेयर होल्डर्स को पिछले एक महीने का परफॉर्मेंस अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो 25% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को कंपनी के द्वारा मिल चुका है। तो केपीआईटी को लेके 4 घंटे पहले एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। ये अपडेट एक एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं। जी बिजनेस के साइट्स के ऊपर दोस्तों अपडेट आपको मिल चुका है। तो देखिएगा अपडेट क्या है, एक्सिस सिक्योरिटीज सी ओवर 14% अपसाइड इन केपीआईटी टेक्नोलॉजीज रिकमेंडेड बाइंग। यानी कि करंटली अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, ब्रोकरेज फर्म के द्वारा फिर एक और बार बोला गया है कि केपीआईटी कंपनी के अंदर और आपको 14% तक का तेजी नजर आ सकता। और दोस्तों टारगेट प्राइस अगर आप देखोगे तो चौंक जाओगे। इनके द्वारा जो टारगेट दिया है 2100 रुपीज तक का टारगेट हमें केपीआईटी के अंदर दिया गया है। इनका मानना है कि 14% तक का और तेजी नजर आ सकती। तो तेजी आने का पीछे रीजन 2 है।
सबसे पहला रीजन की अगर बात की जाए तो कंपनी का Q1 का रिजल्ट, तो KPIT का अभी तक हमें Q1 का रिजल्ट नहीं आया। तो Q1 का रिजल्ट कब आने वाला है? 24 जुलाई को KPIT का Q1 का रिजल्ट आएगा। एंड हर एक क्वार्टर के अंदर कंपनी कैसा परफॉर्म करता है, बहुत शानदार तरीके से परफॉर्म करता है, जहाँ प्रॉफिट्स भी लगातार ग्रो हो रहा है, रेवेन्यूज भी लगातार ग्रो हो रहा है, जितने सारे पैरामीटर्स है वो लगातार ग्रो हो रहे हैं। तो एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि जब भी मुझे कंपनी का Q1 का रिजल्ट नजर आएगा 100% हम लोग बात करेंगे। तो रिजल्ट कंपनी का कैसा आ सकता है, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा कंपनी का ओवरऑल बेसिस के ऊपर अभी तक का प्रॉफिट देखोगे तो 134 से बढ़ के 141 करोड़, 141 करोड़ से बढ़ के 157 करोड़, 157 करोड़ से बढ़ के 166 करोड़। यानी कि आप क्या देख पा रहे हैं, लगातार कंपनी का जो प्रॉफिट्स है वो हमें ग्रो हो रहा है। उसके साथ साथ कंपनी का रेवेन्यूज अगर आप देखोगे, यानी कि सेल्स को ही रेवेन्यूज बोला जाता है। देखिएगा 1100 करोड़, 1200 करोड़, 1260 करोड़, 1318 करोड़, लगातार कंपनी का जो रेवेन्यूज है वो भी हमें ग्रो हो रहा है। और अगर आप KPIT कंपनी के अंदर म्यूचुअल फंड्स का डेटा को अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो आप देख सकते हो, जो डेटा है ना KPIT के ही बारे में दोस्तों हम लोग बात करें तो हर एक महीने का डेटा अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो ये आपको क्या दिखाई दे रहा है। देखिएगा जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई और जून, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? ग्रीन में जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये डेटा है म्यूचुअल फंड्स का बाइंग का। यानी कि हर एक महीने के अंदर म्यूचुअल फंड्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली बाइंग कर रहे हैं। एंड रिसेंटली क्या हुआ, जून महीने के अंदर क्या हुआ, कितना बड़ा माल हमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बाइंग किया है। दोस्तों देखिएगा कितना बड़ा माल हमें बाइंग किया। तो आप समझ सकते हो, जो तेजी आने वाला है, जो रैली आने वाला है, वो म्यूचुअल फंड्स बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते। इसी वजह से म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बहुत बड़ा माल हमें बाइंग किया गया है। तो आप भी दोस्तों अगर ये रैली मिस नहीं करना चाहते, ये तेजी मिस नहीं करना चाहते, तो जितना कंपनी गिरावट के अंदर मिले उतना बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। बाद में आपको कंपनी के अंदर निवेश करने का मौका नहीं मिलेगा। एंड जिस लेवल पर कंपनी हमें ट्रेड कर रहा है वो आने वाले फ्यूचर में कंपनी बिलोंग बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी जरूर अप्लाई करना। अभी हम बात करेंगे थिरकंकर इंफ्रा लिमिटेड। तो ये कंपनी की अगर बात की जाए तो बेसिकली कंपनी 20 रुपए के आसपास हमें ट्रेड कर रहे हैं। एंड ये कंपनी के अंदर एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है। ये कंपनी के अंदर कंपनी ने अनाउंस किया है 1:1 रेशियो के अंदर बोनस, यानी कि जिन लोगों के पास इस कंपनी के एक शेयर होंगे तो हर एक शेयर के बदले आपको एक शेयर मिलने वाला है। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस जरूर करना।